बैठक में फिर उठा कश्मीर का मामला। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है और पाकिस्तान ने फिर यह मुद्दा उठाते हुए कहा है कि कश्मीर का मुद्दा पर उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को इस मुद्दे पर फटकार भी लगाई है। यूएनएससी में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना वही पुराना राग अलापा है और यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान ने फिर यह मुद्दा उठाया, कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। Mr. President, before I end, there was a remark of habitual nature by one delegation referring to union territories that are integral and inalienable part of my country. I would treat these remarks with contempt they deserve and not dignify them with a response in the interest of time. I thank you. और इसराइल गजा तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सफीर और DPR ने अपने बयान में कहा है कि भारत को सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल और जारी तनाज़े पर तशवीश है। भारतीय सफीर ने बड़े पैमाने पर आम शहरियों की जानों के नुकसान पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। सफीर DPR ने कहा है कि सबसे पहले भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जारी तनाज़े और जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत की थी। वहीं हिंदुस्तान ने फलस्तीन के लोगों के लिए 38 टन इंसानी सामान बशमूल अद्वियात और आलात भेजे हैं। हिंदुस्तान ने हमेशा इसराइल फलस्तीन मसले के दो रियासती हल के लिए बातचीत की है। हिंदुस्तान फलस्तीन के लोगों के लिए इंसानी इमदाद भेजना जारी रखेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे नेशनल नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र बागू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये जो इजराइल और हमास के मुद्दे पर भारत ने अपना जो पक्ष बिल्कुल साफ तौर से रखा है, इससे क्या बिल्कुल वाज़ेह हो रही है बात? देखिए विशाल, भारत का रुख बिल्कुल साफ है फिलिस्तीन और इजराइल के मामले को लेकर, लेकिन जब से ये हिंसा वहां पर छिड़ी है 7 अक्टूबर के बाद से लगातार भारत भी नजर बनाए हुआ इस पूरे मामले को लेकर। और कल जब यूएनएससी में यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब मिडिल ईस्ट के हालात पर और खासतौर से पैलेस्टीन क्वेश्चन को लेकर जब बातचीत चल रही थी, तो भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट दिया गया पूरे मामले को लेकर। और भारत के जो एम्बेसडर हैं, डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रविंद्रा, उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है कि भारत ने चिंता जताई थी 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है इजराइल के ऊपर हमास की तरफ से, और उसके बाद अभी जो करंट हालात बने हुए हैं उसमें जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं और जो सिविलियन की सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसको लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त चिंता है। भारत ने भी इस वक्त चिंता जताई है और भारत ने उम्मीद की है कि डायरेक्ट बातचीत शुरू हो और जो शांति है वो बहाल हो। अभी फिलहाल जो वहां पर तनाव बना हुआ है उसको लेकर वहीं भारत ने ये भी कहा है कि अभी तक भारत की तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय जो मदद मुहैया कराई जा रही है, उसमें भी 38 टन जो सामग्री है, जो मटेरियल वो भेजा गया है। यहाँ से हमने अभी से कुछ दिन पहले भी देखा था कि आईएएफ का जो एयरफोर्स का जो प्लेन है वो यहाँ से राहत लेके निकला था। इजिप्ट के रास्ते से ये मदद पहुंचाई जा रही है पैलेस्टीन में, क्योंकि वहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज और सिविलियन जो मुश्किलें उनकी जो पड़ रही हैं जो पैलेस्टीनियंस जो हैं, तो ऐसे में भारत की तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया गया है। और ये पहली बार नहीं है, भारत सालों से पैलेस्टीन की मदद करता आ रहा है और एक बार फिर भारत ने चिंता जताई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर। तो भारत ने अपना जो रुख है वो एक बार फिर साफ किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये कहा है कि जो दोनों पक्ष हैं उनको बातचीत करनी चाहिए, बातचीत दोबारा एक बार शुरू होनी चाहिए, और खासतौर से जो बच्चे, जो महिलाएं और जो बुजुर्ग वहां पर पैलेस्टीन में हैं, उनकी सुरक्षा सेफ्टी को लेकर सभी को चिंता करनी चाहिए। इस तमाम बातों को लेकर भारत अपना रुख कल यूएनएससी की डिबेट में रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है भारत की तरफ से कि जो मौजूदा जो एक तनाज़ा है अभी हमास और इजराइल के बीच, उस पर भारत का रुख क्या है। भारत ने बिल्कुल साफ अंदाज में बातें बता दी। India is deeply concerned at the deteriorating security situation and large-scale loss of civilian lives in the ongoing conflict. The mounting humanitarian crisis is equally alarming. The escalation of hostilities in the region
has only exacerbated the dire humanitarian situation and has once again underscored the fragile nature of the ceasefire. The 7th October terror attacks in Israel were shocking, and we condemn them unequivocally. Our Prime Minister was one of the first global leaders to have conveyed his condolences for the loss of lives and prayers for the innocent victims and their families. We stood in solidarity with Israel at their moment of crisis when they were facing these terror attacks. Mr. President, we have also expressed deep shock at the tragic loss of lives at the Al-Hali Hospital in Gaza, where several hundreds of civilian casualties have occurred and thousands injured. Our heartfelt condolences to the families of the victims and prayers for speedy recovery of the injured. Our Prime Minister clearly spelled out that those involved must be held responsible. Civilian casualties in the ongoing conflict are a matter of serious and continuing concern. All parties must protect civilians, especially women and children. The unfolding humanitarian crisis needs to be addressed. We welcome the efforts of the international community for de-escalation and delivery of humanitarian goods to the people of Gaza. India has sent 38 tons of humanitarian goods, including medicines and equipment, to the people of Palestine. We also urge the parties to work towards creating conditions necessary for peace and for restarting of direct negotiations, including through de-escalation and eschewing violence. Mr. President, India has always supported a negotiated two-state solution to the Israel-Palestine issue, leading to the establishment of a sovereign, independent, and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders side by side in peace with Israel, taking into account the legitimate security concerns of Israel. Towards this, we reiterate the need for an early resumption of direct peace negotiations. We also continue to support the Palestinian people through our bilateral development partnership, which covers a wide range of sectors, including health, education, women's empowerment, entrepreneurship, and information technology. We are also supporting grassroots Palestinian institutions in their developmental initiatives. We have supported UNRWA over decades for its humanitarian services. In these challenging times, India will continue to send humanitarian assistance to the people of Palestine. और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गजा में जारी तनाज़े पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है और कत्ल किया जा रहा है। कोई मजहब बेगुनाहों के कत्ल की इजाजत नहीं देता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो हैरान है कि हुकूमत हिंद इस पर बात क्यों नहीं करी। ये उमर अब्दुल्ला का कहना था। यहां तक कि बैनुल अक़वामी बिरादरी भी खामोश है। उमर ने कहा कि कश्मीर की बात करें तो मीर वाइज उमर फारूक को 4 सालों बाद रिहा किया गया, मगर 2 हफ्तों के बाद ही उन्हें दोबारा जामा मस्जिद जाने से रोका गया। जहां तक जामा मस्जिद या मीर वाइज की बात है, अफसोस है 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले तो इतना शोशा करके आपने उनको छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि अब हालात इतने ठीक है कि उनको बंद करने की जरूरत नहीं। अगर 4 हफ्ते पहले उनको बंद करने की जरूरत आपको महसूस नहीं हुई तो फिर लगातार 2 जुमा उनको बंद रखा गया और जामा मस्जिद पे फिर से नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। एक तरफ से तो दुनिया को ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के हालात जो हैं बिल्कुल सुधर गए हैं, नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल हैं तो जामा मस्जिद में नमाज की इजाज़त दे दीजिए जुमा को। हम तो पहले दिन से जो गाजा में हो रहा है उसकी मुखालफत करते आए हैं। बेगुनाहों को इस तरह मारना समझ में नहीं आता। रोज अगर आप देखें, चाहे टीवी चाहे मीडिया, गाजा की बमबारी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल को इस मामले में खुली छूट दी जा रही है और दुनिया ने ये शायद साबित किया है कि इजराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। जब रूस ने यूक्रेन का गैस बंद किया, पानी बंद करने की कोशिश की, खुराक बंद करने की कोशिश की,
तो यूरोपियन यूनियन के सदर ने कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम। ये रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। अगर जो रूस ने यूक्रेन के साथ उस वक्त किया वो वॉर क्राइम था, तो फिर क्या जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है, क्या वो वॉर क्राइम नहीं है? केंद्र सरकार ने इसमें कोई बात छुपाई तो है ही नहीं। पहले दिन से उन्होंने इजराइल का साथ दिया। उसके बाद फिर शायद वहां पे ये देख के कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने गाजा में एड रिलीफ भेजने की बात की, लेकिन वो भी समुंदर में कतरा के बराबर है। जहां रोज दिन के 100 ट्रक जाया करते थे, आज 20 ट्रकों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बमबारी रुकनी चाहिए। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी, लेकिन कम से कम बेगुनाह लोगों को इस बमबारी में जो निशाना बनाया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा